हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वेडनेसडे और आई एम बैक अगेन विथ अनदर लर्निंग वीडियो ऑन दिस चैनल। ट्रेडिंग गाइड फॉर बिगनर सीरीज का ये एक और एपिसोड है जहां पर हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जहां से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। एक कंप्लीटली नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। मैं भी इसको पर्सनली यूज करता हूँ आजकल। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपको पता नहीं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ट्रेडिंग गाइड सीरीज करके मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आपने नहीं दिखाई प्रीवियस वीडियोस तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक कर सकते हो, या मैं ऊपर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए और बिगिनर्स के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए वो सारे बारे में टॉपिक में डिस्कस किया मैंने। रिसेंटली 2 एपिसोड्स में हमने देखा कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं और उनका यूज मैं कैसे करता हूँ पर्सनली, और कौन कौन से कैंडल पैटर्न में मैं खुद बिलीव करता हूँ और पर्सनली अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो भी आप मान सकते हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए, और ये सेटअप को यूज़ करके आप बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे पा सकते हो आप। अगर आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग टर्म नया है तो मैं आपको बता दूं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। मार्केट जैसे स्विंग्स बनाते हुए ऊपर जाता है, एक स्विंग से लेके दूसरे स्विंग तक हम जो मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और इसमें आपका स्टॉप लॉस अराउंड 5 से 7% का होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम। आप अगर डेली और वीकली में कर रहे हो तो अराउंड 10% का भी स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट अकॉर्डिंगली आपका 15 से 20% तक का हो सकता है बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम। इसको आप ओनली स्टॉक्स पे अप्लाई करना और ओनली कैश सेगमेंट में करना है, और कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है, कहाँ पर टारगेट रखना है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस विल बी अ शॉर्ट गाइड फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग। स्टॉक सिलेक्शन से लेके कंप्लीट ट्रेडिंग कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। माय नेम इज अविनाश, आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4.5 years। विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करने से पहले हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, क्योंकि हमें ओनली कैश सेगमेंट में ट्रेड करना है। हम ओनली बुलिश स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और बेरिश स्टॉक्स को इग्नोर कर लेंगे हम। तो बुलिश स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है, मैं अगर आपको सिंपली समझाऊं तो मार्केट जैसे हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ऐसे ये अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, हमने देख लिया। मार्केट इसका प्राइस कहीं ना कहीं स्विंग्स बनाते हुए ऊपर चल रहा है। हम क्या करेंगे, एक स्विंग से लेके दूसरे स्विंग तक मार्केट एक जो जहां पे यू टर्न लिया है और दूसरी जगह यहां पर एक स्विंग बना रहे, यहां से लेके यहां तक का प्राइस हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ना हम बॉटम पे एंट्री कर पाएंगे ना ही टॉप पे एग्जिट कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट ने ऐसे स्विंग बना है, 3-4 स्विंग बना के गया है, तो देखा हमने मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट ही ऑलरेडी 2 स्विंग बना के जा चुका है और हम तीसरी बार यहाँ कहीं एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम 5-10% मूव के बाद एंट्री करेंगे। ये नीचे एक स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और वहां से अपना 10-15% यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो सेम चीज़ को मैं अगर चार्ट पे समझाऊँ आपको, मैं कोई भी चार्ट ऐसे रैंडमली उठाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ यहाँ पर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं अपना एक रिसेंट ट्रेड आपको दिखाता हूँ। ये एक स्टॉक है जहाँ पे मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम भी हुआ था इसमें। मैंने यहाँ पर एंट्री किया था अराउंड 540 के लेवल पे। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था 500 के अराउंड, और एग्जिट कहीं मेरा 695 के आसपास कहीं पे हुआ था। मेरा टारगेट एक्चुअली 720 का था, बट ये प्राइस यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस दिखाने लगा, तो मैं अपना 695 के अराउंड कहीं पे एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पर 1:4 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। 1:4 का मतलब अगर 1 रुपये का मैं रिस्क लेता हूँ, 4 रुपये मैंने वहाँ पे बुक किया था। मैं अगर मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको बताऊँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया और मार्केट यहाँ से एक बेस बनाते हुए डबल बॉटम पैटर्न जैसे बना रहा था। देखिए यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पर ये इसको ब्रॉडली देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पर 540 पे एंट्री लिया था और 500 पे अराउंड इसका स्टॉप लॉस रखा था मैंने। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने कितना रिस्क लिया और कितना टारगेट हम बुक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 540 के अराउंड आप ऐसे लगाओगे, ये लॉन्ग टूल है, रीडिंग व्यू में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अराउंड 500 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है अराउंड 8% का, और यहाँ पर मैंने टारगेट अपना प्लान किया ये लेवल तक का। और ये लेवल कैसे निकाला, यहाँ पर एक पहले सपोर्ट लिया करता था मार्केट, यहाँ पर भी सपोर्ट था, लेकिन जैसे मोमेंटम में चल रहा था मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए जा रहा था या फिर पार्शियली बुक करते हुए जा रहा था। पार्शियल बुकिंग मतलब पहले एक रेजिस्टेंस देखा, यहाँ पर एक स्विंग था देखिए 650 के पास, तो यहाँ पर आपने 1:2 का अब यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 1:2 मतलब यहाँ पर देखिए मैंने 40 रुपये का यहाँ पर रिस्क लिया था और यहाँ पर 100 रुपीज़ का अराउंड प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.48 का दिखा रहा है। तो आपने 10 रुपये के बदले यहाँ पे 25 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है।
इस केस में मैंने क्या किया, पार्शियली बुक कर लिया। मैंने अगर 50 क्वांटिटी लिया है तो मैंने 25 क्वांटिटी या फिर 30 क्वांटिटी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है, मेरा फाइनल टारगेट तो ये है 710 720 तक का, लेकिन मान लीजिए ये मार्केट यहाँ तक गया नहीं, अब मार्केट है, कहीं भी जा सकता है। हम ऐसे ट्रेड में बैठे नहीं रह सकते कि हमारा फाइनल टारगेट आया नहीं हम एग्जिट नहीं करेंगे। इसलिए पार्शियली प्रॉफिट बुक करने से क्या होता है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होता है और थोड़ा सा प्रॉफिट आपको ऑलरेडी रियलाइज हो जाता है और वहाँ से आप आगे ट्रेल करके प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हो, जो भी बचा हुआ क्वांटिटी को उसको होल्ड कर सकते हो। इससे क्या आपका ट्रेड थोड़ा सा सेफ हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने 100 रुपीज़ के अराउंड पे हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी था उसको मैंने यहाँ तक होल्ड करके 695 के अराउंड को, ये थोड़ा सा फॉल आया 695 696 के अराउंड मैंने इसको बुक कर दिया था। तो ये मेरा हो गया टोटल 1:3.5 का ट्रेड बना। देखिए मैंने 40 रुपये का रिस्क लिया यहाँ पर और 150 रुपीज़ से ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3.5 का। आइडियली आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम 1:2 का प्रॉफिट के लिए टारगेट करना चाहिए। उससे अगर कम दिख रहा है चार्ट पे या फिर आपको पोटेंशियल नहीं दिख रहा है तो उस ट्रेड को मत लेना, बेटर है। मैं जनरली 1:3 के ऊपर का टारगेट प्लान करता हूँ। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, और मैंने जो रिसेंट एक ट्रेड लिया था उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी चलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। आप या तो निफ्टी 50 से या फिर निफ्टी 100 निफ्टी 200 कोई भी लिस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। निफ्टी 500 का भी लिस्ट है। अगर आपको 1 बाय 1 स्टॉक सिलेक्शन करते हुए जाना है, इससे पैटर्न्स फाइंड आउट करके करना है, वो भी एक तरीका है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे एक इंडिकेटर बेस्ड यहाँ पे स्ट्रैटेजी है और उसको आप स्टॉक्स वहाँ से कैसे पिक कर सकते हो, आप उस पर फिर आप अपना कैसे एनालिसिस करके उनमें से भी और फिल्टर डाउन करके 2-4 स्टॉक्स वहाँ से पिक करके आप वॉच कर सकते हो। टाइम फ्रेम हमारा वीकली रहेगा हमेशा, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैं स्विंग ट्रेडिंग पहले करता था लेकिन ट्रेड बहुत मिलते हैं और बहुत सारा एंट्री एग्जिट हो जाता है। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है, स्टॉप लॉस के लिए भी टाइम लगेगा या फिर टारगेट के लिए भी टाइम लगेगा। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। मैं अभी पर्सनली वीकली टाइम फ्रेम पर ही अपना सारा स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। डेली एंड 1 आवर ये सब टाइम फ्रेम में करना छोड़ दिया हूँ अभी। बहुत रेयर ट्रेड ऐसे होगा जिसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर ले रहा हूँ, लेकिन 95% या फिर उससे ज़्यादा मेरे ट्रेड जो स्विंग ट्रेडिंग आजकल मैं कर रहा हूँ सारे वीकली टाइम फ्रेम पर मैं करता हूँ। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड आप भी स्विंग ट्रेडिंग मेजोरिटी ऑफ टाइम वीकली टाइम फ्रेम पर ही करो। तो हम स्कैनर पे जाएंगे यहाँ पर charting.com पे, और यहाँ पे मैंने एक स्कैनर ऑलरेडी बना चुका है वीकली सुपर ट्रेंड सपोर्ट करके। तो यहाँ पर हम सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सेम इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हो, अपने सुपर ट्रेंड करके यहाँ पर सर्च करना, आपको इंडिकेटर्स में आके सुपर ट्रेंड यहाँ पर सर्च करके जो भी फर्स्ट आएगा उसको आप यूज़ करना। और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके इस सेटिंग्स 7 और 3 होता है, ATR लेंथ को आप 20 और 3 कर सकते हो इसको चेंज। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 7 एंड 3 होता है, इसको 20 एंड 3 पे कन्वर्ट कर सकते हो। इसको जब आप अप्लाई करोगे अपने चार्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो ट्रेड मैंने लिया था सुपर ट्रेंड के बेसिस पे नहीं था, ये ओनली सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ प्राइस एक्शन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे था, यहाँ पे डबल बॉटम एक पैटर्न बन रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिसेंटली जो एक ट्रेड मैंने फाइंड आउट किया था यहाँ पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। स्टॉक में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया और स्लो एंड स्टडी यहाँ पर रिट्रेस करते हुए नीचे आया और यहाँ पर सुपर ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया, लो इसके नीचे बना लेकिन क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आकर ऊपर दिया। ऐसे स्टॉक्स को हमें पिक करना है, इस हाई पे एंट्री करना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 4% का मूव हो चुका है। इस केस में स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे यहाँ पे प्लान कर रहा है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है जहाँ पर सुपर ट्रेंड का सपोर्ट मिलेगा, जिस कैंडल को वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। यहाँ पर अराउंड 9% का स्टॉप लॉस है और टारगेट प्रीवियस जो हाई होगा इसका या फिर 1:2 मिनिमम, जैसे मैं बता रहा था आपको। यहाँ पर देखिए रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है। जहाँ पर 1:2 का टारगेट आपको चार्ट पे नहीं दिख रहा है उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं आप। और कैसे ट्रेड को इग्नोर करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर ये जो ऊपर का टारगेट हम प्लान करें तो 1:3 का भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इनिशियली आप 1:2 के कुछ ट्रेड ले लो ऑलरेडी 10-15 ट्रेड, उसके बाद 1:3 1:4 तक भी आप प्लान कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस बेस पे पता चल जाएगा किस ट्रेड में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस ट्रेड में आपको कम प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन आप इस स्टॉप लॉस यहाँ पे 8-9% से ज़्यादा नहीं देना, 10% मैक्सिमम देना है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो भी इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर हम 15% का स्टॉप लॉस यहाँ पे मान लीजिए यूवी कैंडल कर लो, यहाँ तक बना है 1990 के आसपास बना है या फिर 2000 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है और ये 15% का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 15% रिस्क के अगेंस्ट हमें एटलीस्ट यहाँ पे 30 या 35% चाहिए प्रॉफिट। इसलिए हम अगर छोटा थोड़ा सा स्टॉप लॉस देंगे 10% के अराउंड या फिर 8-9% का देंगे तो हमारा टारगेट भी थोड़ा सा कम रहेगा और बहुत टाइम ट्रेड में रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम मतलब यहाँ पे ये ट्रेड आते आते यहाँ पे 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीना 1.5 महीना भी लग सकता है। जैसे मैंने जुबिलेंट फूड का आपको एग्जांपल दिखा, वहाँ पर मैंने 3 महीना उस ट्रेड में स्पेंड किया टाइम। लेकिन ट्रेड अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो अननेसेसरी एग्जिट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर 8-9% या फिर 10% का टारगेट देंगे तो 15-20% स्टॉक में मूव करना आपको 1-1.5 महीने में मिल जाएगा। लेकिन जितना बड़ा स्टॉप लॉस देंगे 15-20% का, आपको 40-50% के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अननेसेसरी इतना टाइम आप स्विंग ट्रेडिंग में स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए 10% से नीचे का स्टॉप लॉस है तो बहुत अच्छा है सबसे। और ये सेटअप देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर स्टॉक एक बहुत स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी रिट्रेस करेगा और पहली बार जब यहाँ पर सपोर्ट लेगा इसको आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको अगर बहुत छोटा मिल रहा है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमें मिला 8-9% का, कभी कभी क्या होता है स्टॉप लॉस आपको 3-4% का मिलेगा, तो उस केस में थोड़ा सा बफर डाल के 1-2% और यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्टॉप लॉस के हिसाब। तो 6-7% का मिनिमम स्टॉप लॉस आप प्लान करो। अगर बहुत छोटा भी स्टॉप लॉस मिल रहा है तो भी थोड़ा सा बफर डाल के रखो, क्योंकि क्या होता है बहुत छोटे स्टॉप लॉस के केस में मार्केट उसको हिट करके वापस फिर जाने की कोशिश करता है। मैं आपको एग्जाम्पल वो भी दिखाऊंगा। जैसे कि रिसेंटली एक ट्रेड बना था सीमेंस का ट्रेड, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सीमेंस में क्या हुआ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है मार्केट में, यहाँ पर आया नीचे सुपर ट्रेंड के ऊपर, ये सपोर्ट लिया, ये वाला कैंडल, इसका लो क्या था देखिए 6565 का। उसके बाद 4-5 हफ्ते बाद क्या हुआ 6502, यहाँ पे 50 रुपये और नीचे गया और यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट करके फिर कितना बड़ा मूव दिया देखिए। इस केस में अगर आप यहाँ पे एंट्री करते और स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रखते, जो कि स्टॉप लॉस कितना हो रहा था, ये 5% का स्टॉप लॉस हो रहा था, उस केस में मैं क्या बोला आपको 7-8% का आप स्टॉप लॉस मिनिमम रखने की कोशिश करो, बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे भी मत जाओ। यहाँ पर 7% का अराउंड स्टॉप लॉस आप रखते तो यहाँ पर भी 1:2 1:3 के आसपास ऑलरेडी इस ट्रेड में मिल चुका है, 16-17% का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो इसलिए अगर 5% का स्टॉप लॉस हो रहा है तो 1-1.5% और यहाँ पे बढ़ा के रखो, या फिर यहाँ पर जैसे 6565 का लो था तो आप यहाँ पे 6500 का राउंड नंबर के हिसाब से रख सकते हो आप, या 50-60 पॉइंट का 1% का और ऐड करके यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा करने से 1-1.5% आपका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा। अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो। तो दीज आर 2 एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ रिसेंट ट्रेड में। अभी देखेंगे इस स्कैनर में जाके, ये स्कैनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, ये कोई पेड टूल है ऐसा कुछ नहीं है चार्टिंग में। इसको आप जाके अपना कॉपी बना के इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्टॉक्स को निफ्टी 500 लिस्ट में स्कैन किया है और वीकली लो सुपर ट्रेंड 20 और 3 वाले सेटिंग पे वीकली लो नीचे होना चाहिए और वीकली क्लोज जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा इंडियन टेक का जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, जो कि रिसेंट एक ट्रेड यहाँ पे फॉर्म हुआ था, वीकली लो इसका नीचे है, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर है और डेली क्लोज जो है 10,000 से नीचे है और डेली क्लोज यहाँ पे प्राइस जो है स्टॉक का 200 रुपये से ऊपर है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, 200 से 5,000 का भी रेंज ले सकते हो, 1,000 से 2,000 का भी रेंज ले सकते हो आपके हिसाब से। मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे लिया है 200 से ऊपर और 10,000 के नीचे वाले प्राइस में मुझे एंट्री लेना है। मुझे 15, 20, 30, 40 हज़ार के स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है 5-6 स्टॉक हमारे आए हैं, इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें रिजेक्ट कैसे करना है ट्रेड हम देखेंगे। पहला स्टॉक हमारा सीसीएल प्रोडक्ट्स, दूसरा है गोदरेज इंडस्ट्रीज। हम 2 स्टॉक पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीसीएल प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ खराब नहीं दिख रहा है ट्रेड में और एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये बाय और सेल कॉल नहीं है, मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आप इसको जाके इमीडिएट ट्रेड मत करना, अगर करना भी है तो अपने हिसाब से रिस्क वगैरह सब मैनेज करके यहाँ पे कर सकते हो आप। यहाँ पे सीसीएल प्रोडक्ट्स में कितना एंट्री होगा, 688 के अराउंड एंट्री होगा, ये 687 का ही लगा है। तो यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस अराउंड 7% का बन रहा है और टारगेट अगर देखें तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस हाई तक 1:1.5 का बन रहा है। इस ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1:2 का मिनिमम अगर स्क्वाड मिल रहा है आपको तो ही आप उस ट्रेड को लेना, अदरवाइज उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो। सीसीएल प्रोडक्ट्स में हमारा प्रीवियस हाई तक अगर देखें यहाँ पे 1:1.5 का यहाँ पर स्क्वाड बन रहा है, 11% का टारगेट है और 7-8% यहाँ पे स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा गोदरेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए ट्रेड सेटअप बहुत ही अच्छा बना है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, मैं आपको बताना भूल गया, अगर ऐसा कुछ स्टॉक आपको मिलता है तो इसके साथ कोई और लॉजिक अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो तो 2-3 लॉजिक एक साथ बैठ जाए तो वो कॉन्फिडेंस में उस ट्रेड को आप जरूर ले सकते हो। कॉन्फिडेंस ट्रेड मतलब क्या है, मल्टीपल रीजन के साथ आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ओनली सुपर ट्रेंड के बेस पे ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल गोदरेज इंडस्ट्रीज में क्या है, ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अभी एंट्री नहीं हुआ, देखिए एक स्विंग से लेकर दूसरे स्विंग तक मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया। यहाँ पर देखिए इस स्विंग लो टू स्विंग है मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया और एग्जैक्टली 50% पे यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और ये लो लगा है 1017 का। सुपर ट्रेंड के नीचे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, लेकिन क्लोजिंग इस हफ्ते ऊपर दे सकता है। ये कैंडल अगर बुलिश क्लोज देता है तो हाँ, एक और चीज़ भी है, सपोर्ट लेने के बाद वो कैंडल बुलिश होना चाहिए। जैसे सीसीएल प्रोडक्ट्स में हमने देखा कैंडल में नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, एंड्योरेंस टेक में देखा नीचे से बहुत अच्छा रिजेक्शन है।
सीमेंस में मैंने आपको दिखा है बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना है सुपर ट्रेंड के ऊपर आके। ऐसा कुछ कैंडल बनता है सुपर ट्रेंड के ऊपर और लो नीचे और क्लोजिंग ऊपर है तो आप उस ट्रेड को कंप्लीटली इग्नोर करना, क्योंकि बेरिशनेस हमें अगर दिख रहा है हम 1-2 हफ्ता और वेट कर सकते हैं। अगर अच्छा कैंडल कुछ बनता है या फिर और कोई सेटअप में आता है जैसे इनसाइड कैंडल बन गया तो उस केस में उस ट्रेड को हम ले सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, अगर क्लोजिंग होता है ये 1060 1070 के अराउंड आके क्लोज करता है तो नीचे से डिसेंट अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कैसे कैंडल में प्रीफर करता हूँ, नीचे से रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पर बायर्स का प्रेशर हमें दिखना चाहिए इस कैंडल में। उस केस में हम ये हाई पे एंट्री कर सकते हैं 1115 के अराउंड। 1112 का यहाँ पे हाई है इस कैंडल का, इसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सिमिलरली यहाँ पर हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस चेक करेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, अराउंड 9% का हो रहा है और यहाँ पर भी 12-13%। तो इस हाई को अगर हम मानेंगे तो अराउंड 18% का यहाँ पे टारगेट हमें मिल जाएगा। तो 1:2 का यहाँ पे टारगेट बैठ रहा है। इस ट्रेड को हम ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। दिस इज नॉट बाय एंड सेल कॉल, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब पर रिस्क यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। कितना स्टॉप लॉस है कितना कुछ है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और एक चीज़ देखेंगे ONGC और एजिस लॉजिस्टिक्स, सारे स्टॉक्स हम नहीं देखेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं आपको ONGC एंड एजिस के बाद कुछ और चीज़ यहाँ पे बता के वीडियो यहाँ पे एंड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ONGC में क्या हुआ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेटअप बना है। ये प्रीवियस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पे आकर रीटेस्ट भी कर रहा है। ये देखिए कॉन्फ्लुएंस ट्रेड, मतलब जो आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं कि और 2-3 रीजन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज में फिबोनाची भी है, सुपर ट्रेंड भी वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर ONGC में क्या हो रहा है, इस रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर मार्केट रेंज बना, इसको ब्रेकआउट किया, अभी रिटेस्ट कर रहा है और सेम टाइम पे ये सुपर ट्रेंड पे भी सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर अगर फिबोनाची हम चेक करेंगे, ये फिबोनाची में भी आ सकता है आई फील। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली ये भी 50% के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो मल्टीपल रीजन के साथ, हमारे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सुपर ट्रेंड के नीचे एक इसका विक बना चुका है, एक हैमर जैसे कैंडल बना, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। इसके ऊपर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, इस हाई के ऊपर, या फिर ये करंट वीक का जो कैंडल बन रहा है इस हाई पे भी अगर ये कैंडल थोड़ा सा और रिजेक्शन मिल जाता है 290 के अराउंड, एक मान लीजिए ये कैंडल क्लोज करता है और 4-5 रुपये ऊपर जाके, तो ये कैंडल के ऊपर भी एंट्री बन सकती है। यहाँ पर इसके नीचे का स्टॉप लॉस जैसे कि 5% का बोल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हो 6-7% का। और यहाँ पे 1:2.5 1:3 तक का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है आपको 15% का। देखिए रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे 2.5 का बन रहा है, तो इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। रिस्क रिवार्ड जहाँ पे 1:2 से नीचे है उस ट्रेड को इग्नोर करो आप। और एक इग्नोर करने के लिए रीजन मैं आपको बताऊंगा, ACC सीमेंट्स में एक और सेटअप बना है। ACC सीमेंट यहाँ पर देखिए, लास्ट 3-4 जो भी स्टॉक हमने आज देखा सब में स्टॉक बहुत बुलिश है और पहली बार वहाँ पर आके सुपर ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन ACC सीमेंट में देखिए, भले ही स्टॉक में यहाँ पर बुलिश मोमेंटम हुआ है, लेकिन यहाँ से देखिए कितनी बार ये सुपर ट्रेंड के पास आके जा चुका है। ये कंप्लीट रेंज में फंस चुका है अभी, ये देखिए ये कितने बड़े रेंज में फंसा हुआ है। ये यहाँ तक फिर से जा सकता है नो डाउट, लेकिन ऐसे ट्रेड को हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। जनरली हम वैसा स्टॉक्स ढूंढेंगे जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है और स्लोली यहाँ पर एक पुल बैक आया है, नीचे रिट्रेस किया मार्केट, फिर से एक मोमेंटम के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है कहीं पर सपोर्ट लेके। वो फिबोनाची का लेवल हो सकता है, कोई एक प्रीवियस अपना ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है, कोई ट्रेंड लाइन हो सकता है। ऐसी चीज़ें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें जहाँ पर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो ACC सीमेंट में क्या हो सकता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड एंट्री बहुत अच्छा दिख रहा है, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर एंट्री, यहाँ तक टारगेट हो सकता है। लेकिन जो ट्रेड का जो स्टॉक का हम नेचर भी देख रहे हैं रिसेंट टाइम से, ये एक लोअर लो टाइप का बना रहा है और एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से लेके 2300 से लेके 2700 750 के बीच में, ये 400-450 पॉइंट के बीच में बहुत ही बड़े रेंज में ये फंस गया है। ऐसे ट्रेड को हम इग्नोर करेंगे। रिसेंट ट्रेड जिसका, ये देखिए ऐसा अगर को मूव किया और ये पहली बार आके या फिर यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, एंट्री दे रहा है छोटे रेंज में, उसको हम ट्रेड करेंगे बड़े टारगेट्स के लिए या फिर प्रीवियस स्विंग हाई तक का। अदरवाइज ट्रेड को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो प्रीवियस ट्रेंड थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स। एजिस में भी ट्रेड यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हमें नहीं मिले जिनमें ट्रेड हमें इग्नोर करना चाहिए। ACC सीमेंट एक मिला। यहाँ पर देखिए जैसे बता रहा था मैं आपको, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में गया, स्लो एंड स्टेडी यहाँ पर फॉल कर रहा है और पहली बार यहाँ पर आया है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी अभी बन रहा है। तो ये कैंडल वीक क्लोज होने के बाद पता चलेगा। ये इसके ऊपर अगर हमें एंट्री मिलता है 735 के अराउंड, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हम अगर चेक करेंगे, यहाँ पर भी डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। फॉर एग्जांपल 740 के अराउंड हमें अगर एंट्री मिलता है और यहाँ पर देखिए 1:2 का टारगेट बन रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, बट दैट्स ओके। इसके नीचे भी हम स्टॉप लॉस डाल सकते हैं अराउंड 10% का। 1:3 के अराउंड टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट धीरे धीरे पता चल जाएगा चार्ट में ट्रेड करने के बाद। आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी से 100-200 रुपये के रिस्क से आप छोटे रिस्क के पहले स्टार्ट कर सकते हो। 10-15 क्वांटिटी लेने के बाद
आपको 15-20 ट्रेड लेने के बाद आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि कौन सा स्टॉक चलना है, कौन सा स्टॉक नहीं चल रहा है, तो कौन से स्टॉक में आपको इग्नोर करना चाहिए, किस में ज़्यादा क्वांटिटी भी लेना चाहिए, वो सब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के तौर पर पता चल जाएगा। एक लास्ट ट्रेड देखेंगे जहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर ट्रेड फॉर्म हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी एंट्री अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। भारत फोर्ज नाम का ये स्टॉक है। तो यहाँ पर देखिए आप 2-3 रीज़न पे ये ट्रेड मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा मोमेंटम गया, स्लो एंड स्टेडी आके सुपर ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और ये ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट कर रहा है। एक रीज़न हमारा ये हो गया सुपर ट्रेंड का, दूसरा रीज़न ये ट्रेंड लाइन का हो गया। हम अगर तीसरा रीज़न यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, जनरली फिबोनाची ऐसे टाइम पे अच्छी जगह पे सपोर्ट ले रहा होता है। फिबोनाची अगर यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करते हैं, ये भी देखिए एग्जैक्टली 50%। मार्केट जनरली एक ट्रेंड का अपने 38.2 या फिर 50% या फिर 61.8%, ये 2-3 लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और मैं ये जनरल 50% को बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। मैं 50% को बहुत फॉलो करता हूँ कोई भी ट्रेड में, इंट्राडे में या फिर पोजिशनल ट्रेड में भी। यहाँ पर देखिए फिबोनाची हमने ये स्विंग से लेके स्विंग हाई तक ड्रॉ किया, ये एग्जैक्टली 0.5 का लेवल है, 50% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ पर 3 रीज़न मिले हमें। ये कैंडल भी सुपर ट्रेंड के ऊपर जो है ग्रीन कैंडल क्लोज कर चुका है, ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो गया और फिबोनाची का भी लेवल है। तो यहाँ पर अगर एंट्री होता है और इसके नीचे स्टॉप लॉस होता है, अराउंड 8% का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है और ये टारगेट देखिए 16-17% का यहाँ पे 1:2 से ज़्यादा का टारगेट हमें यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है। सो ऐसे आप स्विंग ट्रेड के लिए अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो स्कैनर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको और यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। निफ्टी 500 की जगह यहाँ पे निफ्टी 200, निफ्टी 100 या फिर मिड कैप 50, आप अपने हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर ओनली फ्यूचर्स ट्रेड में करना है, तो वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर भी रेंज आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो, 500 से 5000 के अंदर का रेंज अगर आपको लेना है। सिमिलरली आप इसको अपने हिसाब से ट्विक करके भी ट्रेड कर सकते हो। आप एक उसका कॉपी बना के या फिर खुद ऐसा एक स्कैनर बना के इसको आप कॉपी लेके यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसा कुछ और वीडियो चाहिए या फिर इस वीडियो से आपको कितना हेल्पफुल मिलेगा ऐसे लग रहा है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।